ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जानिब से और उनके डायरेक्शन पे, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के डायरेक्शन पे वोट चोरी सिग्नेचर कैंपेन आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, रेड हिल्स, चिंतल बस्ती महिला कांग्रेस की सरपरस्ती में आज जो हमारे पास मौजूद है, हमारे डिस्ट्रिक्ट खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट उषा श्री और हमारी नजम सरगर्म कारकुन, इनकी सदारत में आज हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें। ये बात अब सारे हिंदुस्तान को समझ में आ गई कि ये चोरोट बोकसोट जब हम बोलते थे पहले और हम नामपल्ली बताए कि देखिए नामपल्ली में 1 लाख वोट के ऊपर है, हम हैदराबाद एमपी हल्के को बताए 6 लाख वोट के ऊपर है और हम एलिगेशन नहीं लगाए, हम टोटल प्रूफ के साथ सबमिट करें। आज ये इस बात हमारे राहुल गांधी जी बोलते, वो भी एलिगेशन नहीं लगा रहे, वो भी प्रूफ रख के बता रहे। हम क्या बताए? नामपल्ली हैदराबाद, और राहुल गांधी क्या बता रहे? सारा हिंदुस्तान। तो हम ये बताना चाह रहे, जो पैटर्न में एमआईएम बोकसोट बनाती, बोकसोट डलवाती, ये सेम बड़ा पैटर्न बीजेपी है। इसलिए बार बार हम कहते एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, और ये जो बोकसोट का फंडा है, हमारे जो सदरी ब्रदर्स मोदी अमित शाह को कौन सिखाए? हमारे शेरवानी के ब्रदरा कौन है? वो दो शेरवानिया, असद और अकबर। ये छोटे चोरा है और वहां पे नरेंद्र मोदी बड़ा चोर है। ये बात से पूरी आवाम वाकिफ हो गई, और ये सबसे बड़ा क्रिमिनल फ्रॉड है। हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे अहमियत की चीज होती है आपका वोट। आपके वोट को मिसयूज करते रहे आप, इससे बड़ा करप्शन कोई हो सकता क्या? तो पूरे मदर ऑफ करप्शन अगर से कोई है तो ये वोटर है। और ये सिंपल लॉजिक क्या है? फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, 1 मैन 1 वोट। आज अटैक हो रहा कॉन्स्टिट्यूशन पे, आज हमारा फर्ज बनता डेमोक्रेसी को सेफ करना है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है। हम क्या चाहते? राहुल गांधी से लेकर उनका आखिरी कार्यकर्ता फिरोज खान, हम क्या चाहते? फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, इलेक्टोरल रोल्स जो होते वो प्यूरिफिकेशन होना। अल्लाह की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, कोई भी जीतने दो, मगर हक और ईमान के वोटों से जीतना। सो आज जो अपने शहर हैदराबाद में जो पैटर्न में एमआईएम फोकस करती, सेम वो बड़े पैटर्न के अंदर बीजेपी करती। तो आज सारी हिंदुस्तान की आवाम जाग चुकी है। मोदी जी से हम ये बोल रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। स्टेट पे स्टेट आप आ रहे, आप किधर डेवलपमेंट नहीं करते, सिर्फ आप बात करते हिंदुत्व की, आप बात करते पाकिस्तान की, आप बात आवाम की नहीं करते। उसके बाद में भी आप डेवलपमेंट नहीं करते, आपके सिर्फ बात जुमले रहते, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सिर्फ जुमले। और उसके बाद में आप चुनाव जीत रहे। तो हम हिंदुस्तान को जगाने के लिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अरे आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप बीजेपी के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आप दोनों मिल गए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब प्रेस के सामने आता, फिर ऐसा दिखता कि उन्हें बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। जैसा हमारे छोटे भाई बोले, ईडी को तो अब तक मैनेज कर लिए थे, इनकम टैक्स को मैनेज कर लिए थे, सीबीआई को मैनेज कर लिए थे, अब बचा कुचा सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको भी आप मैनेज कर लिए। ऐसा दिखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जितने भी लोग काम करते हैं, मेरे को यह महसूस होता है कि वो बीजेपी के क्या मेंबर्स हैं। और हमारी मांग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 4 मांगा है। नंबर 1 मांग, आप जो भी वोट ऐड करते, डिलीट करते, आप उसको पब्लिक रिलीज करिए। आप एक जगह मुकर्रर करिए, यहां पे हम रिलीज कर देंगे।
और आके आप चेक कर लीजिए कि आपका वोट ऐड हुआ या डिलीट हुआ। पब्लिक रिलीज नंबर 1। नंबर 2, अगर से वोट ऐड हो गया, डिलीट हो गया, हमारा वोट नहीं है या मैनिपुलेशन हुआ, डबल वोट है, तो हम जाके किधर कंप्लेंट देना? खाली हमारे को मालूम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे को मालूम सीईओ तेलंगाना, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो जीएचएमसी कमिश्नर रहता, और उसके बाद रहता बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर का तो नाम किसको पता नहीं रहता, उन्हें तो एक सीक्रेट एजेंट के वैसा आता, चोरों के वैसा आता, और वो बूथ लेवल ऑफिसर को जो भी पॉलिटिकल पार्टी मैनेज कर रहा है मैनेज कर देती। तो आखिर आवाम जाना किधर, कंप्लेंट लेके जाना किधर? तो वो भी आप रास्ता निकालिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तीसरी हमारी मांग है कि आप इलेक्शन से 10 दिन पहले ऐड कर देते लाखों वोट, आप 10 दिन पहले डिलीट कर देते लाखों वोट, और उसके बाद जब हम बूथ में जाते तो हमारा वोट नहीं रहता, या ये बूथ में नहीं है वो बूथ को जाइए, फिर वो बूथ को गए जब तक वोट डल जाता। तो आप एक कट ऑफ टाइम रखिए, ये टाइम पीरियड के अंदर हम डिलीशन कर देंगे, एडिशन कर देंगे, उसके बाद में कुछ भी हम नहीं करेंगे। और चौथा जो सबसे अहम है, ये जितने भी बोकस वोटों की जड़ है ये बूथ लेवल ऑफिसर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास स्टाफ नहीं है, आप जो भी लेता स्टाफ वो आउटसोर्सिंग, उन्हें 10th फेल रहता, उसको पढ़ना नहीं आता, आप उसको बूथ लेवल ऑफिसर बना देते। उसके बाद में उन्हें जो भी करना है चोर लंगे कमा करके चले जाता। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह बात बोल रहे, बूथ लेवल ऑफिसर आपका रहना, परमानेंट जॉब वाला रहना। कल के दिन अगर से कोई वोट को ऐड करे या डिलीट करे और कोई कंप्लेंट दिया तो उसके ऊपर बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर क्रिमिनल केस बुक होना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना, उन्हें सस्पेंड होना। तो जब खौफ और डर रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो ये 4 मांगे लेके हम हिंदुस्तान में पूरी जगह 5 करोड़ तक सिग्नेचर कैंपेन लेके इलेक्शन कमीशन को बताएंगे कि भाई साहब आप जो एजेंट बने हुए हैं बीजेपी के, मेहरबानी करके आप फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल करिए, 1 मैन 1 वोट, और जिसकी भी क़यादत हिंदुस्तान में आएंगी या तेलंगाना में या हैदराबाद में, वो ईमान के वोटों पे रहना, हराम के वोटों पे नहीं रहना। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया।